स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का कराऊंगी, जो हमारे पास फेडरल और पंजाब दोनों बोर्ड्स में जो है वो सेम मैथमेटिक्स है। जनरल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं इसका। इफ़ 45% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें उन्होंने दिया है 45% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल्स। तो स्कूल में जो है वो गर्ल्स की जो वो तादाद है वो कितनी है, 45%। स्कूल गर्ल्स इन दी स्कूल कितनी है हमारे पास, 45% है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ द बॉयज़। तो हमारे पास जो टोटल जो होता है, टोटल हमारे पास उसमें से हम जो है वो परसेंटेज निकालते हैं। हमारे पास टोटल जो परसेंटेज होती है वो होती है 100%। हम 100% में से ही जो है वो जो हम लेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो बाकी परसेंटेज आ जाती है। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 100 माइनस 45। 100%, तो हम 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि है 45%। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 55%। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा है कि इफ़ 82% ऑफ हाउसेस हैव टेलीविज़न, 82% हाउसेस में टेलीविज़न है। बाकी हमने परसेंटेज बतानी है कि जिनके पास टेलीविज़न मौजूद नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हाउसेस हैव टेलीविज़न, वो है हमारे पास 82%। टोटल परसेंट हमारे पास होती है, हमेशा आपने यही याद रखना, हमारे पास टोटल परसेंटेज जो है वो 100% होती है। हमने अब बाकी परसेंटेज निकालने विच डू नॉट हैव। हमने वो कैसे निकालनी है कि हमने 100 में से लेस करना 82% को, तो हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। इसमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18%। तो हमारे पास आंसर है 18%। वो हाउसेस हैं जिनके पास जो है वो टेलीविज़न मौजूद नहीं है। टोटल हमारे पास परसेंटेज होती है 100, उसमें से हम लेस करेंगे बाकी और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जो हमने डिफरेंस इसका फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस, 26 ऑफ देम एंडेड इन ड्रॉ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। हमारे पास दो उन्होंने दी हुई वैल्यूज़, एक मैचेस जो उसने वॉन किए, विन मैचेस, वो कितनी परसेंटेज है, 26%, और उसमें से जो ड्रॉ हुए हैं वो मैचेस हैं हमारे पास 26%। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ लॉस्ट मैचेस, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। अब हमारे पास परसेंटेज जो होती है वो होती है टोटल, हमारे पास होती है 100%। इस 100% में से हम ये वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 100 में से इन वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि है माइनस, ये हो जाएगा 88%, ये हो जाएगा हमारे पास 12%। तो हम उसने जो मैचेस लॉस्ट किए हैं वो हैं 12%। हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हम यहीं से नोट कर लेते हैं। एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर। एक एरोप्लेन है, उसमें कितने पैसेंजर्स हैं, 400 पैसेंजर्स। टोटल पैसेंजर्स हमारे पास जो है वो 400 है। 52 ऑफ पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। 52 जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं, जो है हमारे पास 52%।
17% वर चाइनीज़ जो है वो हमारे पास 17% है। 12% ईरान जो है वो 12% है। एंड द रेस्ट वर ब्रिटिश, और इसमें से जो बाकी हैं वो ब्रिटिश है, जो कि हमें वैल्यू नहीं पता, हमने वो देखते हैं इसको फाइंड आउट करने। हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन प्लेन, अब हमने बताना है कि हर नेशनलिटी का ईच जो है वो कितने पैसेंजर हैं, वो हमने बताना है पार्ट 1 में। इसके पार्ट 2 में बताना है ब्रिटिश की जो है परसेंटेज बतानी है। हमने ही 2 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। हमने ईच मतलब हर परसेंटेज के हिसाब से बताना है कि पैसेंजर्स जो है वो उनकी कितनी तादाद है एक एक करके ईच की। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है वो कितनी है। हमारे पास वो है 52%। तो हमारे पास जो टोटल है, हमने जो है वो ईच जो है वो पैसेंजर की जो तादाद है वो मालूम करनी है। तो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास है 400। अब हम इस 400 में से जो है परसेंटेज के ज़रिए जो है वो निकालेंगे इसकी ईच जो पैसेंजर है उसकी जो है हम वो निकालेंगे नेशनलिटी। टोटल हमारे पास 400 है, हमारे पास पाकिस्तानी की परसेंटेज 25 है। अब हमने इसकी जो है वो हर किसी की तादाद को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको हमें डिवाइड करेंगे 100 से, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से, और टोटल हमारे पास ये है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 208। पाकिस्तानी पैसेंजर हमारे पास जो है वो कितने हैं 208, एक हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइनीज़ पैसेंजर। चाइनीज़ भी हमारे पास जो है वो है 17% है। फिर हमारे पास टोटल में से हम 17 का परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी टोटल जो कि है 68। तो हमारे पास चाइनीज़ की आगे 68, इसमें से हम टोटल में से जो है वो परसेंटेज को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास इसकी अमाउंट में वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान के, वो हमारे पास हैं 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रिटिश के हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट जो बी है उसमें हमने ब्रिटिश की फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, परसेंटेज के लिहाज से फाइंड करना है। तो हमारे पास जो टोटल है उसमें उसको हम जो है पहले हम परसेंटेज जो हमारे पास टोटल परसेंटेज है उसमें से इन सारों की परसेंटेजेस को माइनस करेंगे। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 81 -81%। ये परसेंटेज है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 9%। अब ये परसेंट है, इसको हमने जो है वो वैल्यूज़ में हमारे पास कितनी है 19% है, सॉरी 19% हमारे पास जो है वो ब्रिटिश पैसेंजर है। अब इसमें जो हमने इसको जो है 400 को मल्टीप्लाई करना है 19% से, तो हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 76। ब्रिटिश की जो है बाकी हमारे पास ब्रिटिश की जो है वो 76 जो है वो इसकी नेशनलिटी है। ये हमारे पास ईच की आ गई है, हमने जो है वो ईच की जो पार्ट 1 हमने फाइंड आउट किया। ये हमारे पास हर जो है पैसेंजर की नेशनलिटी आ गई कि कितने उसमें जो है वो ईच पैसेंजर कितने हैं उनके, पाकिस्तान के कितने, चाइना के। अब हम सेकंड पार्ट में हमने इसकी ब्रिटिश की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास परसेंटेज के लिए हम 100 से हमेशा जो है वो इसको परसेंटेज को निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी जो है वो परसेंटेज माइनस करनी, प्लस करनी है सारों को, इसको प्लस करके फिर हम 100 में से माइनस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 81%,
और हमारे पास आ जाएगी 19% जो है वो ब्रिटिश की जो क्या है परसेंटेज आ गई, क्योंकि हमें इसमें सबकी दी हुई थी, सिर्फ ब्रिटिश की नहीं थी। हमने पार्ट 2 में जो है वो ब्रिटिश की परसेंटेज निकालनी थी और पार्ट 1 में ईच पैसेंजर की नेशनलिटी हमने फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आमना स्कोर्ड 46 out of 50 in maths test, 64 out of 75 in chemistry test and 72 out of 80 in physics test. In which subject did she perform best? अब हमने इसमें इसकी परफॉर्मेंस जिसमें इससे अच्छे नंबर लिए वो परसेंटेज के लिहाज से जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने मैथमेटिक्स में कितने नंबर लिए हैं। 46 out of 50। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री 64 out of 75 एंड फिज़िक्स हमारे पास है 72 out of 80। अब हमने इसकी जो है वो परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सब को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे डिवाइड और हमारे पास ये आ जाएगी 92%। इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 85.33%। ये हमारे पास 90%। तो इसमें जो है वो मैथमेटिक्स में उसने इन मैथमेटिक्स शी परफॉर्म्ड बेस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमने देखना, अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक। एक टेबल की कॉस्ट क्या है 720 उसको बनाने में। ही सेल्स इट फॉर ₹920। उसने उसको जो है वो 920 में बेचा है। तो अब हमने उसकी परसेंटेज बतानी है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले हमने जो इसको देखना है वो कॉस्ट कितनी आई है उसकी ₹720 और उसने उसको जो सेल किया उसकी आई है 920। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इन दोनों को जो है पहले माइनस करेंगे। पहले हमारे पास जो होता है वो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल माइनस कॉस्ट। पहले प्रॉफिट निकालेंगे 920 माइनस 720 तो हमारे पास आ जाएगा ₹200। अब हमने इसकी परसेंटेज निकाली है। परसेंटेज निकालने का क्या है कि हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो इक्वल होती है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। प्रॉफिट हमारे पास कितना है 200, कितनी कॉस्ट है इसकी 720 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 27.78% इसकी जो है वो हमारे पास जो है इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास कॉस्ट आ गई, परसेंटेज आ गई 27.78% इसकी जो है वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड आउट द टोटल पेजेस इन द बुक। 84% जो बुक है वो कितनी उसकी जो कंसिस्ट करती है 420 पेजेस पे, और हमने टोटल पेजेस जो है उसके फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है वो बुक कंसिस्ट ऑफ 48% कितनी इसकी है बुक पेजेस। तो हमारे पास कितने हैं 420।
अब हमने इसके टोटल जो है वो पेजेस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 42 को डिवाइड कर देंगे, हम इसको 420 को किससे डिवाइड करेंगे, 84 से। 84% है, मैंने 84%। अब 84% का मतलब है कि 84 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इस 100 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पेजेस का, जो कि है 500। तो हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास इस बुक में टोटल 500 पेजेस है। इसमें इसलिए हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि हमने जो टोटल पेजेस फाइंड करने हैं, जबकि बुक पे हमें 84% दिए हुए थे और इन 84% पेजेस जो थे वो 420 थे। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास टोटल पेजेस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, आउट ऑफ हिज टोटल income Hamza spent 20% on house rent and 70% on rest on household expenditures. If he saves rupees 1800, what is his total income? इसकी टोटल इनकम बतानी है कि उसने जो है इनकम में से जो वो इसके जो है वो देखना है कि हमजा की जो टोटल इनकम है उसके 20% जो है वो उसने जी 20% जो है उसने स्पेंड किया हाउस रेंट में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हाउस रेंट उसने 20% जो स्पेंड किया। और अब हम इसको जो है वो बाकी जो उसने 20% जो हाउस जो है वो उस पर रेंट पे जो है वो दिया। अब बाकी जो हमने इसकी जो ये परसेंटेज हमने निकाली है, परसेंटेज दी हुई है। अब हमने जो बाकी लेफ़्ट है उसकी जो इनकम है परसेंटेज में, उसको हमने देखना है वो 100 में से हम कितने लेस करेंगे, 20%। तो हमारे पास जो बाकी जो इसकी इनकम है वो 80% अभी बकाया। बाकी उसने इस 80% में 70% जो है वो किस में दिया है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में। तो हमारे पास हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने आए, 70%। अब हम क्या करेंगे, इस 70% को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 80%। हमारे पास जो है वो इसकी परसेंटेज में वैल्यू जो वो आ जाएगी, जो कि हम इसमें आ गई इसकी वैल्यू, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई 5600 डिवाइडेड बाय 100%। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 56%। अब हमने जो है वो इसका जो बाकी जो हिस्सा है, जैसे इसने आमदनी की इसकी इनकम थी, इनकम जो इसने स्पेंड की हाउस होल्ड में, एक हाउस रेंट में और ये एक्सपेंडिचर में, इसको हम जो है वो परसेंटेजेस को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एंड रेंट। तो ये हमारे पास आ गया 76%। अब जो है वो उसकी जो इनकम है उसकी परसेंटेज की जो उसने जो सेव किया है, सेविंग जो है उसकी वो कितनी है इनकम पर, वो हमने फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको 100 से जो है वो 76 को परसेंटेज को जो है वो माइनस करेंगे। तो हमने परसेंटेज में चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा 24% इसकी जो है वो सेविंग्स आ गई हमारी परसेंटेज में। अब हमने जो है इसको क्या करना है, जो इसने ये परसेंटेज में इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो हम जो टोटल हमारे पास होगा, टोटल जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 100 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से। हमने वन की जो है वो फाइंड करनी है। हमने इसको कुल जो इसकी टोटल जो इनकम है उसमें इसकी बचत कितनी होगी। तो हमारे पास जो इसने बचत दी हुई है वो दी हुई है 1800। अब हम इस 1800 जो बचत उसकी है, जो उसकी सेविंग्स है, उसकी टोटल इनकम में से उसको 100 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 1800। तो हम इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे।
डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 7,500 रुपीज़। 7,500 जो है वो इसकी जो है वो टोटल इनकम। तो ये हमारे पास जो इसका वो आंसर आ गया कि 7,500 इसकी जो है वो टोटल इनकम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, राहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ। जो राहील की इनकम है वो 25% मोर देन है किससे, रऊफ से। व्हाट परसेंटेज इज़ रऊफ इनकम लेस देन राहील। और इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है कि कितनी होगी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें जो है इसकी परसेंटेज निकाली और हमें जो है वो पता नहीं है कि उसकी कितनी इनकम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं इसको, हम सपोज कर लेते हैं कि जो रऊफ इनकम है वो ₹100 है, हमने सपोज किया, ठीक है। और अगर हम इसका देखेंगे जो राहील की जो इनकम थी वो कितने परसेंट है, राहील्स इनकम जो है वो कितनी परसेंट है, 25% जो वो क्या है मोर है किससे, इसकी इनकम से। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये अगर 100 में हम 25 ऐड करें तो इसकी हो सकती है 125 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास ये हमें इस पोस्ट में हमें ये पता लगे कि इसकी 100 हो तो ये 25% इसकी ज़्यादा है, तो ये इसमें हम 25% को ऐड कर देंगे। अब जो हमारे पास वो देखेंगे कि हमारे पास अगर इसकी इनकम 100 है तो और इसकी 125 है, तो हमने किसकी निकालनी है, राहील की इनकम अगर 100 है तो रऊफ की कितनी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 को डिवाइड कर देंगे 125 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में जो है इसकी वो वैल्यू चाहिए। अब हम इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80%। तो 80% जो है वो इसकी जो वो इनकम हो सकती है किसकी, रऊफ की, क्योंकि हमने सपोज किया। अब हमें जो है वो किसकी चाहिए, रऊफ की जो इनकम है वो कितने परसेंट ज़्यादा है, तो हम इसको परसेंटेज से करेंगे। रऊफ्स इनकम लेस देन राहील्स इनकम। हमें ये कैसा पता लगेगा, टोटल में से हम क्या करेंगे, इस 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी इनकम आ जाएगी जो कि है हमारे पास 20%। तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि रऊफ की जो इनकम है वो उससे 20% जो है वो क्या है, लेस है इसकी इनकम से। तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट है और इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। नेक्स्ट जो है मैं आपसे लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।